Good morning, everyone. This is Simpy. I would like to welcome you all to this EVS class. So let's get started. Today, we are going to revise chapter 6, How I Move Around. This is the title of the chapter for assessment 2. So all of you are ready? All of you take out your notebooks and keep pencil with you in your hand, and whatever main points I say you have to write down in your notebooks. So let's get started. All of you have revised chapter 5. This is the revision of chapter 6. We have completed this chapter, How I Move Around. Chapter 6. For the examination, what you have to study, I'll explain you this one. और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है एग्जाम के लिए. फर्स्ट टॉपिक इज द जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Here you have to study about the journey of transportation. कि ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी क्या है. What you understand with transportation? आप ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हो? What is transportation? ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? जैसे आपको कहीं जाना है, आप ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो तो कैसे मूव करते हो? We use bus, bicycle, scooter, train, aeroplane. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है हमें to move from one place to another place. It also helps to connect people to different places like schools and markets. आप कहीं भी जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, अपने रिलेटिव से मिलने जाते हो, तो आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाते हो. तो these modes, by these modes we move from one place to another place. This is called what? Transportation. ये क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन है. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है हमें कहा, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है.
ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ह्यूमंस, एनिमल्स और गुड्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? आप स्कूल कैसे जाते हो? बाय बस, बाय स्कूटर, बाय बाइक, बाय बाइसिकल. If you have to go to another city to meet your friend, how will you go? आप another city कैसे जाओगे फ्रेंड से मिलने के लिए? आप या तो ट्रेन यूज कर सकते हो, ट्रेन यूज कर सकते हो आप, या फिर आप बस यूज कर सकते हो. You can use aeroplane. तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो वन सिटी टू अनदर सिटी जाने के लिए. If you have to go to another country to meet your cousin, then how will you go? आपको किसी another country जाना है अपने cousin से मिलने, फिर आप कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे, बाइसिकल से जाओगे, स्कूटर से जाओगे? No. Then you have to go by aeroplane. आप कैसे जा सकते हो? एरोप्लेन की हेल्प से जा सकते हो. Then you have to take the help of air means of transport. All of you have understood कि हम कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. जब पास में आपको जाना है, मार्केट जाना है, तो बाइसिकल से जा सकते हैं. किसी पास के सिटी में जाना है फ्रेंड से मिलने, रिलेटिव से मिलने, तो वी कैन गो बाय ट्रेन, बस. और किसी अनदर कंट्री में जाना है तो फिर एरोप्लेन का यूज करना है. तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ. बहुत सारे ऑप्शंस है वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, राइट? पर बहुत पहले की बात है, उस टाइम में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे. एरोप्लेन नहीं था, बाइसिकल नहीं था, स्कूटर, बाइक, ये सब कुछ भी नहीं था. तो आपको पता है लोग कैसे मूव करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे? फिर लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उस टाइम में, तो वो ऑन फुट जाते थे. कैसे जाते थे? ऑन फुट. दे मूव्ड ऑन फुट. पैदल जाते थे वो एक जगह से दूसरे जगह. अब जब उनके पास गुड्स होता था, कोई चीज उनको कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता था, तब वो कैसे जाते थे? वो एनिमल्स की हेल्प लेते थे. एनिमल्स के बैक पर डाल दिया हेवी लोड्स और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे. हेवी लोड्स कहाँ डालते थे वो? एनिमल्स के बैक पे, या फिर खुद भी एनिमल्स पे बैठ करके वो एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते थे. तो एनिमल्स की हेल्प लेते थे या फिर ऑन फूट जाते थे. पर इट वाज सो डिफिकल्ट. यदि उनको बहुत लंबी जर्नी करनी हो तो बहुत ही पेनफुल होता था ना उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो एक दिन की बात है, क्या हुआ कि एक मैन था, तो उसने देखा कि एक राउंड सा, एक सर्कल जैसा था, वो रोल कर रहा था इस तरीके से, ऐसे ऐसे वो रोल कर रहा था. राउंड था, इसका शेप कैसा था? राउंड था, इसलिए वो रोल कर रहा था. फिर उसने सोचा क्यों ना इसी का, इसके हेल्प से एक कार्ड बनाया जाए. और उसने क्या किया, वुड का एक स्लेज लिया और उसने कि ट्री के स्टेम से एक ऐसा रोल बनाया और फिर उसने एक कार्ट बनाया, एक गाड़ी बनाई उससे, और उसकी हेल्प से वो मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह जाना. और फिर उस पे वो लोड्स भी रख देता था और इट वाज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
तो इस तरीके से किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ। किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील का। तो आपको समझ में आई बात कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ? Invention of the wheel. One day, early man saw a round stone rolling down the hill. उसने एक राउंड स्टोन को देखा, ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा था, वो रोल कर रहा था हिल से, और इसका शेप कैसा था? राउंड था, इसलिए वो रोल कर रहा था। तो इसके बाद ही गॉट एन आइडिया टू मेक द व्हील, और उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने राउंड लॉग्स ऑफ वुड के स्टेम को इस टाइप से राउंड राउंड करके कट किया, और उससे उसने क्या बनाया? कार बनाया, और व्हील का इन्वेंशन हो गया। और इस तरीके से व्हील के इन्वेंशन से उनकी लाइफ क्या हो गई? इजी हो गई। उनके लिए काफी इजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इट बिकेम इजी फॉर देम। और उसके बाद स्लोली स्लोली सारे ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन हुआ। बाइसिकल आया, स्कूटर, बाइक, एरोप्लेन, कार, इस सब का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। तो पहले के टाइम में जो आपको व्हील्स होते थे वो किससे बने होते थे? वुड से। किससे बने होते थे? वुड से। यू नो दिस वन? उस टाइम के जो व्हील्स होते थे ना, आज की टाइम के जैसे व्हील्स होते हैं ना, वैसे नहीं होते थे। अभी के जो व्हील्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड स्टील। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहले के टाइम में व्हील किसके बने होते थे और अब के टाइम में व्हील किसके बने होते हैं। पहले के टाइम में व्हील was made up of wood, and nowadays wheel is made up of rubber and steel. All of you know about it? इतनी बात समझ में आई कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, गुड्स, सभी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। व्हील का क्या इन्वेंशन हुआ? अर्ली डेज में व्हील्स किसके बने होते थे? नाउ डेज में व्हील्स किसके बने होते हैं? And wheels are fitted onto different types of vehicles. different types of vehicles में सब में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। आप कार को देख लो, स्कूटर देख लो, बाइसिकल देख लो, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, सभी व्हीकल्स में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। अब राजू है, देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज राजू। उसके पास एक टॉय है, कार है उसके पास, उसमें व्हील्स लगे हुए हैं। अब उसकी कार का एक व्हील निकल गया। अब उसकी कार क्या होगी? चलेगी या नहीं चलेगी? कार इज नॉट मूविंग एंड ही इज क्राइंग कि मेरी कार क्यों नहीं चल रही है। फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि तुम्हारे कार की व्हील निकल गई है, इसलिए तुम्हारी कार नहीं चल रही है। एंड व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हीकल्स। व्हील के बिना व्हीकल चल नहीं पाएगी। तो आपको समझ में आया कि व्हील का क्या इंपॉर्टेंस होता है। Wheel has made the movement of goods and people from one place to another. Wheels के help से vehicles चलता है और human beings, animals and goods they are able to move from one place to another easily. अब आपको स्टडी करना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में।
All of you know about the means of transport? This is also very important for you. You should know about the means of transport, different types of transport, कि कौन सा किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है. लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है. Land transport. First you have to study about the land transport. And land transport means what? It moves on the land, it moves on the road. Land पे move करता है. Examples: car, scooter, bicycle, train. Such type of transports are called land transport. Now all of you have understood about the land transport. This is so easy. Here you have to learn one thing, that about the car. First model of a car. It was invented by who? Do you know answer? It was created by Carl Benz. You had to learn the name of this scientist. This is very important, that Carl Benz created the first model of a car. Carl Benz. All of you have understood? Then come on the train. Train जो है, train powered by steam engines, and train was made in 1800s. आपको ट्रेन कब बना था? 1800 में. First steam engines was made in Great Britain. स्टीम इंजन जो आपका फर्स्ट बना हुआ था ना, फर्स्ट स्टीम इंजन was made in Great Britain. Now all of you have understood about the land transport, कि land transport क्या होता है, that moves on the land. Examples of land transport, किस टाइप से हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. अबाउट कार, कि किसने फर्स्ट मॉडल ऑफ कार का इन्वेंशन किया, क्रिएट किया. अबाउट ट्रेन. एंड नाउ we will study about the water transport. Water transport move in the water. Water transport moves in the water. Means of transport that move in water are called water transport. Means of transport that move only on water are called what?
वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे मूव करता है? केवल वाटर में, राइट? नाउ गिव मी एग्जांपल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, लाइक बोट्स। बोट्स कहाँ पे मूव करता है? वाटर में, सो इट इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। कार तो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिकॉज कार मूव्स ऑन द लैंड, सो कार इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट। शिप, ship moves on where? Water, so ship is a water transport. Yacht is called what? Water transport. Why? Because yacht moves on where? Water. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है और कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है। लैंड पे मूव कर रहा है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर पे मूव कर रहा है तो वाटर ट्रांसपोर्ट, और एयर में मूव कर रहा है तो एयर ट्रांसपोर्ट। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, this means of transport is also used to carry passengers and goods. goods भी carry होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। we use water, means of water transport. Now see, submarine, this is very important. Submarine travels where? Underwater. Submarine is usually large in size and submarine is used in the defense of a country. जो country का defense है उसमें यूज होता है सबमेरीन का, नेवी में, नेवल एरिया में, डिफेंस में यूज होता है सबमेरीन। All of you have understood about water transport, boat, ship, yacht, submarine, ferry. These are the examples of what? Water transport. Next means of transport is air transport. What do you understand by the air transport? Means of transport that move in the air are called what? Air transport. Air transport can move people and goods from one place to another very quickly, but it is very expensive. जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है ना, बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम में मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन ये क्या है? एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी हैव टू गो टू अनदर कंट्री, आपको जाना है तो आप कैसे जाते हैं? एरोप्लेन की हेल्प से जाते हैं। Examples of the air transport: aeroplane, helicopter, rocket. These are the examples of air transport. Why? Because they move where? In air. And who invented aeroplane first? Wright brothers. Wright brothers, they invented
aeroplane first. You have to learn the name of these scientists. Wright brothers. They were brothers. The Wright brothers. क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का फर्स्ट, तो आपको आंसर चूज करना है द राइट ब्रदर्स। तो आपको इस साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। कार का भी फर्स्ट मॉडल ऑफ अ कार बेंज, एंड एरोप्लेन राइट ब्रदर्स। And Amelia Earhart was the first woman pilot to travel solo across the Atlantic Ocean. ये एमेलिया ईयरहार्ट जो थी फर्स्ट पायलट थी जिसने ट्रैवल किया था अकेले पूरे अटलांटिक ओशन में। एमेलिया ईयरहार्ट was the name of this pilot. एमेलिया एयरहार्ट। पायलट आप समझते हो, जो एरोप्लेन को चलाता है। और अटलांटिक ओशन के बारे में आपको पता है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ओशंस। हाउ मेनी ओशंस आर देयर? 5 ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो इसने कौन से ओशन में ट्रैवल किया था? अटलांटिक ओशन में। Amelia Earhart. Now all of you have understood about means of transport, कि आपका लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आएंगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दैट विच वन इज द लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। पहले आपको देखना है कि वो ट्रांसपोर्ट कहाँ मूव करता है। लैंड पे मूव करता है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर पे मूव कर रहा है तो वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर में मूव कर रहा है तो एयर ट्रांसपोर्ट है। फिर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करने के लिए दे दिया कि आपको लंदन जाना है तो आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, तो एयर ट्रांसपोर्ट। आपको मार्केट जाना है और तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करोगे जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो, तो ऑफकोर्स बाइसिकल। बाइसिकल में कोई पॉल्यूशन नहीं होता। आपको अदर सिटी में जाना है तो आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि how do we select means of transport. We select means of transport according to our need, according to the distance of the journey का क्या distance है, हमारी क्या need है, उसके according हम select करते हैं। अब हमें जल्दी यहाँ से दिल्ली पहुँचना है within 1 hour 2 hours में, तो we can go by a ट्रेन से तो हम उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। इन दैट कंडीशन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन, because aeroplane is the fastest means of transport. Now see, another one is pollution. You have to also study this one about the pollution means impurity आ जाना, गंदगी आ जाना। Pollution is increasing day by day as the number of vehicles on the roads are rising, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स कहाँ पर आ रहे हैं, आपके रोड्स पे आ रहे हैं। तो इस रीजन से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके व्हीकल से क्या निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइजनस गैसेस होते हैं।
and that one is the reason of what? Pollution. तो आपका एक माइनस पॉइंट ये भी है पॉल्यूशन का. आपने देखा होगा दिल्ली में जैसे काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, उसके रीजन से ओड एंड इवन फॉर्मूला चला जाता है कि आपको ओड के रोज ओड वाली व्हीकल्स चलनी है, फिर इवन डेज के रोज इवन वाली व्हीकल्स चलनी है, कि जिसके रीजन से पॉल्यूशन को कम किया जा सके. बिकॉज दिस वन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, फॉर एनी कंट्री, पॉल्यूशन. And we must take effective measures to control pollution. We should control pollution. हमें pollution को control करना चाहिए. क्या vehicles का use करो, पर एक लिमिट में. ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट जाना है वेजिटेबल्स लेने के लिए तो भी आपको कार से जाना है, व्हीकल्स यूज करना है. यू कैन गो बाय बाइसिकल. और आपके घर में सभी के पास व्हीकल है तो हर कोई यूज कर रहा है, नहीं. आप उसको कार पूलिंग कर सकते हो, एक कार में जा सकते हो आप, सब फैमिली मेंबर्स दो चार पूल करके आप जा सकते हो. तो इसके रीजन से भी क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा. वी कैन हेल्प, वी कैन टेक हेल्प ऑफ द लोकल कन्वेंस, लोकल ट्रांसपोर्ट का आप हेल्प ले सकते हो. तो इस टाइप से वी कैन डिक्रीज द पॉल्यूशन. एंड ट्रैफिक जैम्स, जो आपको ट्रैफिक जैम भी हो रहा है, दैट वन इज ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की वजह से क्या हो रहा है? ट्रैफिक हो रहा है. तो उसको भी कम किया जा सकता है. इन मेट्रो सिटीज दिस वन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ट्रैफिक. ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक भी ज्यादा होती है. तो उससे हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए. तो ऑफ कोर्स व्हीकल से हमारी लाइफ क्या हो गई है? बहुत इजी हो गई है, काफी कंफर्टेबल हो गया है. पर एक इधर प्रॉब्लम भी है, किस चीज का? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ गई है एंड ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम आ गई है. तो वी हैव टू ऑल्सो कंट्रोल these problems, pollution and traffic jams. Modern day vehicles, you know about the modern day vehicles: car, metro, rocket, overcraft. और cars are parked in parking, car parking areas. cars को कहाँ पे पार्क करते हैं, कहाँ पर रखते हैं, लगाते हैं? पार्किंग एरियाज में. ट्रेन्स कहाँ पे आपकी पार्क होती है? रेलवे स्टेशन. बोट्स एंड शिप्स आर पार्क्ड वेयर? बोट्स, एरोप्लेन्स आर पार्क्ड एट हैंगर्स. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोप्लेन्स को कहाँ पे पार्क करते हैं? हैंगर्स में. आपको कार्स के बारे में तो पता होगा, कार पार्किंग है. ट्रेन, रेलवे स्टेशन होगा, दिस वन इज वेरी इजी. और बोट्स और शिप्स कहाँ पे होते हैं? पोर्ट्स पे. पर आपको एरोप्लेन के बारे में नहीं मालूम होगा, तो यू हैव टू लर्न दिस वन, दैट एरोप्लेन्स आर पार्क्ड एट वेयर? हैंगर्स. यू हैव टू लर्न दिस वन. एंड नाउ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. दैट्स इट. आपको इतना ही कुछ याद करना है, लर्न करना है एग्जाम्स के लिए. फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर द असेसमेंट 2, पहले आपको देखना है अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? व्हील का इन्वेंशन हुआ. पहले के टाइम में व्हील किससे बने होते थे? ऊंट से. अब के टाइम में व्हील किससे बना होता है? रबर एंड स्टील. देन अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? फिर फर्स्ट मॉडल ऑफ अ कार वाज इन्वेंटेड बाय हुम? कार्ल बेंज ने इन्वेंट किया था. एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था. फिर आपको पायलट का नेम लर्न करना है. एमेलिया ईयरहार्ट was the first woman pilot to travel solo across the Atlantic Ocean. फिर आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम चूज करते, कैसे सेलेक्ट करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है। देन अबाउट द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का क्या रीजन है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स राइज हो रहे हैं, तो दैट वन इज द रीजन ऑफ द पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम्स। और देन you have to learn here that cars are parked where, कार पार्किंग, ट्रेन्स कहाँ पे पार्क होती है, रेलवे स्टेशन, बोट्स एंड शिप्स आर पार्क्ड वेयर, पोर्ट्स, एरोप्लेन्स कहाँ पे पार्क होते हैं, तो हैंगर्स, दैट्स इट। इसके बाद आपको हार्ड वर्ड्स जो है इस चैप्टर का, लर्न देम, हार्ड वर्ड्स जो भी उसको याद करो आप, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड रीड आउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन शेयर विद मी कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो कि मुझे ऐसी टाइप की प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी। और आपको अच्छे से तैयारी करनी है इस एग्जाम की, असेसमेंट की। And now I'm going to finish the session. Thank you. Have a good one.